जय हिंद। आज हम लोग क्लास 6 का साइंस का टॉपिक है भोजन यह कहाँ से आता है। फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो भोजन कहाँ से आता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। भोजन कहाँ से प्राप्त होती है, भोजन हमें कहाँ कहाँ से मिल सकती है, भोजन क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं कि भोजन क्या है। भोजन भोजन को हम लोग फूड कहते हैं। फूड मतलब होता है भोजन। तो भोजन कहाँ से प्राप्त होती है, तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि भोजन आखिर है क्या, यानी भोजन हम किसको कहेंगे। तो हम लोग जितना भी खाद्य पदार्थ का उपयोग करते हैं खाने के लिए, ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे, भोजन कहलाएंगे। यानी कि सभी खाद्य पदार्थ भोजन कहलाते हैं। भोजन कहलाते हैं, यानी जितने भी खाद्य पदार्थ में उपयोग किए जाते हैं, जो भी चीज तुम खाओ, ये सभी के सभी क्या है, भोजन है। जैसे कि भात, दाल, सब्जी, रोटी, मुर्गा, मछली, अंडा, दूध, फल, फूल, सब्जी, बर्गर, चाउमीन, पिज्जा, जो भी तुम खाओ, ये सभी के सभी क्या है, भोजन है। जैसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल में देखते हैं कि भोजन के रूप में हम लोग क्या खाते हैं। जैसे भात, दाल, सब्जी, रोटी, मुर्गा, मछली, अंडा, दूध, पनीर, जो भी है, यानी कि जो भी आप लोग खाने में उपयोग करते हैं, ये सभी क्या कहलाएंगे, भोजन कहलाएंगे। ये भोजन बनाने के लिए हमें किस चीजों की आवश्यकता होती है। जैसे अगर हमें भात बनाना है, चावल, तो हमें कच्ची चावल का उपयोग करना होगा, कच्ची चावल, और इसमें क्या डालना होगा, पानी। सब्जी बनाना है, तो सब्जी बनाने के लिए हमें कच्ची सब्जी का आवश्यकता होगा, कच्ची सब्जी। मसाला, नमक, तेल और घी का भी उपयोग आप कर सकते हैं, और पानी। यानी कि हम लोग को जो भी भोजन पकाएंगे, तो भोजन पकाने के लिए हमें जिस तरह का भोजन पकाएंगे, तो उसी के जैसा हमें कुछ पदार्थों का उपयोग करना होगा। जैसे हमें भात बनाना है, तो भात बनाने के लिए हमें कच्ची चावल का आवश्यकता होगा, उसमें हम लोग पानी डालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, भात बन जाएगा। सब्जी बनाना है, तो आप कच्ची सब्जी का उपयोग करें। जैसे आप आलू का सब्जी बना रहे हैं, तो आलू का उपयोग कर सकते हैं। बैंगन का बनाना है, तो बैंगन का उपयोग कर सकते हैं। भिंडी का सब्जी बनाना है, तो भिंडी आप ला सकते हैं। तो जो भी चीज का सब्जी आप बना सकते हैं, तो उसको आप लोग को कच्ची सब्जी के रूप में उपलब्ध करना होगा। तो आप कच्ची सब्जी का उपयोग कीजिए, उसमें मसाला डालिए, नमक, तेल या घी हम लोग उपयोग कर सकते हैं, और पानी। तो ये जो भी चीज हम लोग भोजन को पकाने के लिए उपयोग कर रहे हैं, जो भी पदार्थ को, तो इस पदार्थ को हम लोग कहते हैं संघटक। संघटक कहते हैं इसे। हम लोग इंग्लिश में इंग्रेडिएंट कहते हैं, इंग्रेडिएंट। ठीक है, यानी जो चीज भी भोजन में हम लोग पकाएंगे, और उस पकाने के लिए जो भी चीजों का उपयोग किया जाएगा, पदार्थ का, तो उस पदार्थ को हम लोग संघटक कहेंगे। अब कोई भी भोजन तुम पकाओ, तो कम से कम दो चीजों की आवश्यकता होगी। जैसे हम भात बना रहे हैं, तो भात में हमें चावल की और पानी की आवश्यकता है। अब सब्जी बना रहे हैं, तो इसमें कच्ची सब्जी 1, मसाला 2, नमक 3, तेल या फिर घी 4, पानी, ये 5 चीज का उपयोग करना होगा सब्जी बनाने के लिए। दाल बनाने के लिए, तो दाल में हम लोग जिस चीज का दाल बनाएंगे, मूंग, मसूर, चना, राहड़, जो भी आप दाल बना सकते हैं, तो कच्ची दाल का उपयोग करना होगा। उसमें मसाला डालना है, नमक डालना है, तेल या घी का उपयोग करेंगे, मिर्च डालेंगे। तो ये जो भी पदार्थ हम लोग उपयोग कर रहे हैं, इसे हम लोग संघटक कहेंगे। अब आप लोग कुछ खाद्य पदार्थ के बारे में आप लोग को बताना है। जैसे अगर हमें बनाना है इडली, तो इडली में हम लोग कौन कौन सा संघटक का उपयोग करते हैं, तो इसके संघटक का जो उपयोग होगा, इसे आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इडली बनाने के लिए वह कौन कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इडली बनाने के लिए, तो जो भी इडली का बनाने का उपयोग किया जाएगा, जो भी पदार्थ का, तो उसे हम लोग संघटक कहेंगे, यानी कि इंग्रेडिएंट कहेंगे। तो अब आप बताइए, इसमें देखिए कि सब्जी है, सब्जी बनाने के लिए हमें कुछ कच्ची सब्जी का उपयोग करना होगा, मसाला लाना है, नमक लाना है, तेल लाना है, और पानी का उपयोग करना है।
तो ये हमें प्राप्त कहाँ से होगा, आखिर इसका स्रोत क्या है। कच्ची सब्जी हम लोग कहाँ से लाएंगे, तो कच्ची सब्जी हम लोग मार्केट से लाएंगे। मार्केट में कहाँ से आया, तो वो पौधा से। यानी जो भी चीज का हम लोग सब्जी, कच्चा सब्जी का उपयोग करेंगे, ये कहाँ से आएगा, तो कोई ना कोई इसका पौधा होगा। जैसे हमें आलू लाना है, आलू, तो आलू का पौधा होगा, यानी कि हमें ये पौधे से प्राप्त हो रहा है। हमें बैंगन डालना है, तो बैंगन भी जो है कहाँ से मिलेगा, पौधा से प्राप्त होगा। आप फूल गोभी, फूल गोभी का उपयोग करेंगे, तो फूल गोभी भी कहाँ से आएगा, पौधा से प्राप्त होगा। तो हम लोग देखते हैं कि ये कच्ची सब्जी जो है वो हमें पौधे से प्राप्त हो रही है। मसाला अगर हम लोग डालते हैं, तो मसाला भी जो है वो कहाँ से प्राप्त होगा, पौधा से प्राप्त होगा। जैसे आप सरसों डालिए, तो सरसों का पौधा हो गया। हल्दी है, तो हल्दी पौधा से ही प्राप्त होता है। गोलकी है, पौधा से। जीरा पौधा से, धनिया पौधा से। यानी मसाला के रूप में जो भी हम लोग उपयोग करेंगे, वो कहाँ से प्राप्त होगा, तो पौधा से प्राप्त होगा। नमक का स्रोत क्या है, तो नमक का स्रोत है वो समुद्र से प्राप्त होगा। तेल और घी, अब हम लोग देखते हैं तेल। तो तेल का उपयोग जो हम लोग करेंगे, जैसे सरसों का तेल हो गया, रिफाइंड तेल हो गया, जो भी तेल उपयोग कर सकते हो, सूरजमुखी का तेल हो गया, तो ये तेल का उपयोग हम लोग करेंगे, वो आएगा पौधा से। और घी का उपयोग करेंगे, तो ये कहाँ से आएगा, जंतु से। अब से गाय है, तो गाय के दूध से हम दही जमाया जाता है, दही से फिर घी निकाला जाता है, मक्खन। तो ये घी कहाँ से प्राप्त होगा, जंतु से। तो अब देख रहे हैं कि कुछ सब्जी बनाने के लिए हमें दोनों की आवश्यकता होती है। यानी कुछ ऐसे भी संघटक है जो पेड़ पौधों से प्राप्त हो रही है, और कुछ ऐसा संघटक है जो हमें जंतु से प्राप्त हो रहा है। तो भोजन का मुख्य स्रोत क्या है, पेड़ पौधा तथा जंतु। तो भोजन जो है वो कहाँ से मिलता है, आप जिस तरह के भी भोजन खा सकते हैं या खा रहे हैं, तो ये हमें जो भी प्राप्त होगा, या तो पौधे से प्राप्त होगा, या तो फिर जंतु से। यानी कि भोजन का मुख्य स्रोत जो है, ये पौधे तथा जंतु। तो पौधे तथा जंतु जो है वो भोजन का मुख्य स्रोत है। तो भोजन के मुख्य रूप से दो स्रोत होते हैं, यानी भोजन के मुख्य दो स्रोत ही हैं, एक है पेड़ पौधा और एक है जंतु। तो पेड़ पौधे से किस तरह के भोजन प्राप्त होता है, तो हम लोग देखते हैं कि वह कौन कौन सा भोजन है जो हमें पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं। तो अनाज, अनाज में से चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, जौ, ये सभी अनाज के रूप में आते हैं। तो हमें पेड़ पौधे से ये सभी के सभी अनाज प्राप्त हो जाते हैं। दाल में है, जैसे चना का दाल, मूंग का दाल, उड़द दाल, मसूर दाल, राहड़ का दाल, ये सभी जो है वो पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं। फल में है सेव, केला, अनार, लीची, खीरा, तरबूज, ये सभी के सभी क्या है, फल हैं। तो फल के रूप में हमें जो प्राप्त होगा वो कहाँ से, पेड़ पौधे से प्राप्त होंगे। फूल है, तो फूल का भी उपयोग जो है वो भोजन के रूप में किया जाता है। जैसे मुनगा का फूल, उसका रोटी भी बनाया जाता है। और फूल में हो गया जैसे कि कुछ कद्दू का जो फूल होता है, उसे भी खाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे भी फूल हैं जो हम लोग खाने के उपयोग में लाते हैं। अब सब्जी है, तो आलू के रूप, आलू है सब्जी का, बैंगन है, टमाटर है, और करेला, ये सभी के सभी क्या है, सब्जी के रूप में हम लोग भोजन खाते हैं। तेल, अब तेल भी जो है ये भी हमें पेड़ पौधा से प्राप्त होता है। जैसे सूरजमुखी का पौधा से हमें तेल का प्राप्त होगा, तीसी का तेल है, सरसों का तेल है, सोयाबीन का तेल है, ये सभी के सभी जो है वो हमें पेड़ पौधा से। तो पेड़ पौधे से ये सभी जो है वो भोजन हमें प्राप्त हो जाता है पेड़ पौधे से। और मसाला, अब जितने भी तरह के आप मसाला देखते हैं, ये भी पेड़ पौधे से ही प्राप्त होता है। जैसे गोलकी, जीरा, लहसुन, प्याज, अदरक, हल्दी, लौंग, इलायची, तेजपत्ता, ये सभी के सभी पेड़ पौधे से ही प्राप्त हो जाता है। तो ये जो भी हम लोग भोजन में उपयोग कर रहे हैं, ये हमें पेड़ पौधे से प्राप्त। तो भोजन का मुख्य स्रोत जो है वो पेड़ पौधा। तो पहला में हम लोग देखते हैं कि अनाज, दाल, फल, फूल, सब्जी, तेल, मसाला, आदि। आदि मतलब ईटीसी वाला आदि है यहाँ, आदि वो नहीं समझना कि जो हम लोग चाय में डाल के भी पी लेते हैं, तो वो आदि नहीं। आदि का मतलब यहाँ है इत्यादि, यानी कि ईटीसी। अब हम देखते हैं कि जंतु से वह कौन सा भोजन प्राप्त होता है। तो कुछ भोजन हमें जंतु से ही प्राप्त होता है, जैसे मांस, मछली, अंडा, मुर्गा, घी, ये सभी जो है वो भोजन से भी जंतु से प्राप्त होता है। जैसे अंडा, अब अंडा के लिए हमें जंतु से प्राप्त होगा, जैसे मुर्गी है, बतख है, तो हमें अंडे की प्राप्त हो जाएगी। दूध है, तो गाय, बकरी, भैंस, ऊँटनी से हमें दूध का प्राप्त होगा। मांस खाना है, तो मुर्गा, बकरा, सुअर, ये जो है वो इसका मांस खाया जाता है। मछली, मछली का मांस खाया जाता है, यानी मछली खाते हैं हम लोग। घी जो है
वो गाय के घी से प्राप्त, गाय का जो घी है, भैंस का घी है, तो ये घी जो प्राप्त होगा हमें जंतु से। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं कि भोजन के स्रोत जो है वो कुछ भोजन का स्रोत है वो पेड़ पौधा जो आप यहाँ देख सकते हैं, और कुछ भोजन हमें प्राप्त होता है जंतु से। तो पेड़ पौधे और जंतु जो है वो भोजन के मुख्य स्रोत हो जाते हैं। तो भोजन के मुख्य स्रोत के रूप में हमें दो चीजों को ध्यान रखना है, एक पेड़ पौधा और दूसरा जंतु। पेड़ पौधे से प्राप्त होने वाले भोजन जो आप यहाँ देख सकते हैं, और जंतु से प्राप्त होने वाले भोजन यहाँ अंडा, दूध, मांस, मछली, घी। अंडे की प्राप्ति के लिए हमें मुर्गी और बतख का पालन करना होगा, और दूध के प्राप्ति के लिए गाय, बकरी, भैंस, ऊँटनी, और मांस के लिए मुर्गा और बकरा, सुअर, और मछली के लिए मछली पालन करना होगा। घी के लिए हम लोग दूध से घी प्राप्त कर लेंगे। अब आप लोग को बताना है कि अंडा और दूध, यानी मुर्गी से अंडा प्राप्त हो जाता है और गाय से दूध, तो आप ऐसा नाम बताना है जो अंडा और दूध दोनों दे देता है। तो हम लोग देखते हैं कि आप लोग कितने लोग जवाब दे पाते हैं। तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में ही बताना है कि वह कौन सा ऐसा है जो अंडा और दूध दोनों देता है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं कि कुछ भोजन के सामग्री क्या है, उसके पदार्थ क्या है और स्रोत क्या होता है। तो देखते हैं हम लोग खाद्य पदार्थ और कच्ची सामग्री और स्रोत। यानी खाद्य पदार्थ के नाम है कच्ची सामग्री, यानी कि खाद्य पदार्थ को बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी, जिसे हम इंग्रेडिएंट यानी कि संघटक बताए थे। और इसका स्रोत क्या है, तो आप लोग यहाँ पर देखिए कि इडली बनाने के लिए हमें चावल की आवश्यकता होगी, उड़द की दाल, नमक और जल। अब इसका स्रोत क्या है, जिसे चावल देखिए, तो चावल का स्रोत जो है वो है पौधा, यानी चावल कहाँ से प्राप्त होगा, पौधा से। उड़द की दाल पौधा, नमक जो है ये इसका स्रोत क्या है, समुद्र, और जल का स्रोत क्या है, कुआं। चापाकल। उसका देखते हैं चिकन करी, जो आप लोग का फेवरेट है, चिकन करी, मुर्गा झोर। करी मतलब झोर होता है, करी मतलब क्या होता है, झोर। तो मुर्गा का झोर, जैसे मुर्गा बनाना है तो मुर्गा बनाने के लिए हमें चिकन की आवश्यकता होगी, यानी कच्चा मांस हम लोग को लाना होगा। कोई लोग गोटे मांस ले आता है, वही खड़े मुर्गा घर में लाके छील छाल के बनाता है उसको बढ़िया से पूरा। तो चिकन हो गया, चिकन की आवश्यकता होगा। उसके बाद है मसाला। अब इसमें बढ़िया से MDH मसाला, गोलकी, जीरा, हल्दी पाउडर जो भी है हम लोग उसको डालते हैं ताकि टेस्ट लगे। अब इसमें तेल या घी, तो हम लोग तेल का उपयोग करते हैं और घी का भी उपयोग कर सकते हैं। तो तेल और घी का उपयोग करना होगा, और जल। तो इसका स्रोत क्या है, तो चिकन का स्रोत यानी हम लोग को मुख्य रूप से हम लोग देखेंगे तो भोजन का स्रोत क्या है, तो ये जो चिकन है इसका चिकन का स्रोत जो है वो है जंतु, यानी ये जंतु से प्राप्त होगा। मसाला जो है ये कहाँ से प्राप्त होगा, तो पौधा से। तेल और घी, ये तेल जो है ये पौधा से प्राप्त होगा, पौधा से, और घी जो है वो जंतु से प्राप्त होगा। जल जो है वो आप लोग यहीं से देख सकते हैं कि जल का उपयोग जो है कुआं से, नदी से या चापाकल से हम लोग उपयोग कर सकते हैं। अब खीर बनाना है, खीर भी जो है फेवरेट होता है। खीर को बनाने के लिए हमें चावल की आवश्यकता, दूध की आवश्यकता और चीनी की आवश्यकता होगी। तो चावल कहाँ से होगा, पौधा से, यानी चावल का जो स्रोत है वो क्या है, पौधा। और दूध का स्रोत क्या है, जंतु। अब गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध, ऊँट का दूध, जो भी तुमको उपयोग अच्छा लगे तो दूध आप लोग उपयोग करेंगे। तो इसमें जंतु का स्रोत है। और चीनी आपको उपयोग कहाँ से आएगा, यानी चीनी का स्रोत क्या है, तो ये है पौधा। आप लोग को पता होना चाहिए कि जो चीनी है ये ईख यानी कि कतारी का जो कतारी होता है पौधा, कतारी का पौधा, उसी से चीनी का उत्पादन किया जाता है। तो चीनी का स्रोत क्या है, पौधा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इडली बनाने के लिए जो कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाएगा इसे हम लोग संघटक यानी कि इंग्रेडिएंट कहते हैं। और इसका मुख्य स्रोत क्या है, तो पौधा है, जंतु है। नमक जो है तो समुद्र से है प्राप्त होता है, खारा जल से समुद्र निकाला जाता है। पानी का उपयोग आप नदी से, चापाकल से उपयोग कर सकते हैं। तो ये भोजन का जो मुख्य रूप से जो स्रोत होते हैं ये दो ही स्रोत है, एक पौधा और एक जंतु। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि भोजन यह कहाँ से आता है, तो भोजन हमें कहाँ से आएगा, पौधा से या फिर जंतु से, दोनों से प्राप्त होता है। तो भोजन हमें पौधा तथा जंतु दोनों से प्राप्त होती है। आगे हम लोग देखते हैं कि पौधा का वह कौन कौन सा भाग जो है वो खाया जाता है। भोजन के रूप में पौधे के कुछ भाग को हम लोग भोजन के रूप में खाते हैं। तो पौधे के कौन सा भाग जो है वो भोजन के रूप में खाया जाता है,
तो कुछ देखते हैं हम लोग कि पौधे जो है उसका भोजन के रूप में हम लोग उसके भागों को कौन कौन सा भाग को खाते हैं। तो जैसे यहाँ देखते हैं हम लोग जड़, यानी कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनका जड़ भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे आप मूली, गाजर, सलजम देख सकते हैं। मूली का जड़ खाया जाता है, गाजर, सलजम का भी जड़ खाया जाता है। तो हम लोग इसका जड़ को उपयोग करेंगे भोजन के रूप में। तना, यानी तना मतलब स्टेम, स्टेम के रूप में हम लोग जो भोजन के रूप में खाया जाता है स्टेम, वो देखते हैं कौन कौन सा। आलू है, अदरक, हल्दी, ईख मतलब गन्ना, ये सभी जो है इसका हम लोग तना खाते हैं। आलू जो है वो सबसे अधिक खाया जाने वाला सब्जी में से है, वाला सब्जी है। अदरक जिसको हम लोग आदि है, इस अदरक को हम लोग आदि बोलेंगे। हल्दी हो गया जो मसाला के रूप में, ईख जो है गन्ना जिससे गुड़ या फिर चीनी बनाया जाता है, तो ये हम लोग तना के रूप में इसे खाते हैं। पत्ता जो है देखते हैं, यानी कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिनका पत्तियों को हम लोग खाते हैं। जैसे पालक का साग, ये इसका पत्तियां खाया जाता है, इसका जड़ हम लोग नहीं खाते हैं, इसका पत्तियों को खाते हैं। धनिया, इसे हम लोग इसका पत्ता खाएंगे। पुदीना, पुदीना तो आप लोग जानते हैं, लेला पुदीना, लेला पुदीना। तो पुदीना जो है वो भी क्या है, इसका पत्तियों के रूप में हम लोग चटनी बना के आम के साथ, है ना, आम कच्चा आम रहेगा, इसके साथ पुदीना का पत्ता को पीस करके चटनी बना करके, क्या स्वाद है उसका। मुनगा की पत्ती साग बना के हम लोग खाते हैं, मुनगा का पत्तियों को खाते हैं। ठीक है, सरसों का जो है, सरसों का भी साग जो है ये खाया जाता है। तो कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनका पत्तियों हम लोग भोजन के रूप में खाते हैं। तो देखो, जड़ भी खा रहे हैं, किसी चीज का पौधा का तना को खाया जा रहा है, कोई ऐसे पौधे हैं जिसका पत्ता को खा रहे हैं। अब फल हम लोग देखते हैं, फल में क्या है, जैसे टमाटर। अब ये मत समझो फल मतलब कि फ्रूट वाला, फल का मतलब होता है कि यहाँ पर ये फल मत समझो कि सेब और आम जो है ये केला, संतरा, फल। फल का मतलब कोई भी पौधा के में फूल के बाद जो फल लगता है उसे हम लोग ही फल कहते हैं, फ्रूट कहते हैं। जैसे टमाटर है, फल है, यानी उस पौधा का। बैंगन में जो है उसका फल क्या है, बैंगन है। भिंडी हो गया, लेडीज फिंगर इसको हम लोग कहते हैं। सेब, आम, केला, संतरा, ये सब क्या है, फल है उसके। तो यानी कि कुछ पौधे के फल जो है वो भोजन के रूप में खाया जाता है। फूल हम लोग देखते हैं, कद्दू का फूल आप लोग देख सकते हैं, कद्दू का फूल है। मुनगा का फूल रोटी बनाकर खाया जाता है। उड़हुल का फूल जो ऐसे भी खाया जाता है, ऐसे तो देवी माता के चरणों में चढ़ाया जाता है, मंदिरों में चढ़ाया जाता है। लेकिन उड़हुल का फूल भी जो है आप खा सकते हैं। केला का फूल जो है इसे सब्जी बनाकर भी खाया जाता है। तो फूल को भी भोजन के रूप में खाया जाता है। बीज यानी सीड हम लोग देखते हैं, जैसे चना, गेहूं, मटर, मक्का, चावल, ये सभी जो है हम लोग सीड के रूप में खाते हैं। जैसे चना, उसका दाना को हम बीज को हम लोग खा लेते हैं भोजन के रूप में। गेहूं है तो उसका हम लोग ना पत्ता खाएंगे, जड़ खाएंगे, ना ही तना खाएंगे, न फूल खाएंगे। जब भी उसे खाएंगे तो क्या हम लोग बीज को खा लेते हैं। मटर भी हो गया, इसका बीज। मक्का का भी बीज खा लेते हैं। चावल भी जो है वो धान यानी जो प्राप्त होता है, तो धान बीज है, धान से हम लोग उसको ऊपर वाला कोटेड कवर को हम लोग निकाल देते हैं, तो चावल प्राप्त होगा। उसी चावल को भोजन के रूप में हम लोग खा लेते हैं। तो देख रहे हैं कि हम लोग कुछ पौधे के भोजन का जो है वो हमें पौधे के भाग को भोजन के रूप में खाया जा रहा है। तो अलग अलग पौधा का अलग अलग भाग को भी खाया जाता है। अब नोट में याद रखना है कि कुछ पौधे जो है ये इनके भाग जो इतने विषैले होते हैं कि ये मतलब जहर का काम करता है, इसे हम लोग को नहीं खाना चाहिए। जैसे कि धतूरा, धतूरा जो हो गया, इसका उपयोग जो है वो हमें नहीं करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। फिर हो गया अरंडी, अरंडी जो है ये भी क्या है, विषैला पौधा है, इसे भी हम लोग को कोई भाग को नहीं खाना चाहिए। तो ये सभी जो है वो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो आप, बाकी तो हम लोग घर तरफ देखिए, आप खेतों में तो जाके देखिए तो इतने सारे अनचाहे पौधे भी होते हैं, इतने अधिक जो जहरीले होते हैं, जो जहर का काम करता है। इसे खाने से या तो बीमार पड़ सकते हैं या फिर मृत्यु भी हो सकती है। तो कुछ ऐसे पौधे हैं, अगर उसके बारे में आप नहीं जानते तो उसका उपयोग ना करें तो वही बेहतर रहेगा, क्योंकि ये विषैली भी हो सकते हैं। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि भोजन के रूप में पौधे के कुछ भाग को हम लोग खाते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अब कुछ और भी भोजन के रूप में कुछ जंतु से प्राप्त होता है। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि शहद, शहद, शहद माने कि हनी, हनी जो है ये कहाँ से प्राप्त होता है, तो जंतु से प्राप्त होता है। अब जैसे जो भी मधुमक्खियां होती है, ये फूलों पर देखिए, यहाँ पर फूल जो है, किसी का भी पौधा का फूल पर जाकर के
उसके बीच में एक मीठा रस होता है जिसे हम लोग मकरंद कहते हैं, यानी नेक्टर कहा जाता है इंग्लिश में उसे। तो नेक्टर को वो क्या करेगा, चूसेगा यानी सक करेगा, और सक करने के बाद वो आएगा और अपना बीहाइव यानी उसका अपना छत्ता, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, उस छत्ते में जाकर के उस रस को स्टोर करता है, एकत्रित करता है, जमा करता है, और उसी एकत्रित किए हुए रसों को हम लोग भोजन के रूप में खा लेते हैं, शहद, जो हम लोग को मीठा भी लगता है। अब सोचिए एक मधुमक्खी जो है वो लगभग हजारों फूलों पर जा करके और उसके रसों को चूस करके और अपने छत्तों में भोजन के लिए रखता है, और उसके भोजन को हम लोग अपना भोजन बना लेते हैं और हम लोग उसे खा लेते हैं। तो ये था शहद जो कुछ जंतु से प्राप्त होता है। अब हम लोग देखते हैं कि जंतु क्या खाते हैं, यानी कुछ ऐसे जंतु जो हैं वो अपने भोजन के रूप में क्या क्या खाते हैं। तो जंतु क्या खाते हैं, तो अलग अलग जंतु जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के भोजन करते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो सिर्फ साग सब्जी या पौधे से बने उत्पाद को खाते हैं, और कुछ ऐसे जंतु हैं जो सिर्फ मांस खाते हैं, और कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो दोनों खाते हैं। तो देखते हैं कि पहला नंबर में जो है वो शाकाहारी, यानी कि हर्बीवोरस। हर्बीवोरस होता है यानी कि शाकाहारी, जो साग सब्जी को आहार करता है उसे हम लोग शाकाहारी कहते हैं। तो जो जंतु केवल पादप, पादप मतलब पौधा होता है यानी कि प्लांट, तो पादप या पादप के उत्पाद, पादप के उत्पाद मतलब क्या होता है, जैसे कुछ जंतु जो है वो डायरेक्ट पौधे को ही खा लेता है, जैसे गाय हो गया, बकरी, भैंस, जानवर में से तो जो है डायरेक्ट अपने पौधे को खा लेगा। और या तो फिर पादप के उत्पाद, जैसे कि जो पौधा से अनाज उत्पन्न होगा, फल फूल सब्जी, तो उस वाले भोजन को हम लोग पादप उत्पाद कहते हैं। जैसे चावल, रोटी, रोटी तो पौधा नहीं होगा, लेकिन पौधा से उत्पाद क्या है, रोटी है। चावल है तो पौधे से उत्पाद हुआ है, तो हम लोग इसे पौधे के उत्पाद बोलेंगे। तो पादप के उत्पाद को खाते हैं उसे हम लोग शाकाहारी कहते हैं। जैसे गाय, भैंस, हिरन, हाथी, तोता, कबूतर, etc, ये सभी के सभी क्या है, शाकाहारी हैं। ये या तो पादप या पादप से बने उत्पाद को ही खाएंगे, यानी कि पौधों को खाएंगे, और पौधों में जो फल फूल सब्जी या उसके द्वारा जो भोजन बनाया जाएगा तो इसी को ये खा लेता है। तो इसलिए हम लोग इसे शाकाहारी कहते हैं, हर्बीवोरस कहते हैं। नेक्स्ट है मांसाहारी। मांसाहारी को हम लोग कार्निवोरस कहते हैं, यानी जो जंतु केवल दूसरे जानवर जीवों के मांस को खाते हैं, यानी कि जैसे कि शेर, शेर जो है, बाघ है, छिपकली है, सांप है, ये सभी पादप से या पादप से बने उत्पाद को नहीं खाते हैं। ये किसी दूसरे जानवरों को या दूसरे जंतुओं के मांस को खाते हैं। जैसे शेर हिरन को खा लेता है, बाघ हिरन को, या कोई अन्य खरगोश है, जंगली सुअर है, जंगली जानवर जैसे कि जिराफ हो गया, हाथी हो गया, बड़े बड़े जानवरों को मार के खा जाता है शेर और बाघ। तो ये सभी जो है वो दूसरे जानवरों के मांस को खाते हैं। सांप है, मेढक को खा लेगा, छोटे कीड़े मकोड़ों को खा लेता है। छिपकली जो है वो आप लोग घर में रहता है, ये छोटे कीड़े मकोड़ों को, कीट पतंगे को, इंसेक्ट को ये खा लेता है। तो ये इसे हम लोग मांसाहारी कहते हैं। नेक्स्ट है सर्वाहारी, जिसको हम लोग ओमनीवोरस कहते हैं। ओमनीवोरस यानी ओमनीवोरस यानी कि सर्वाहारी ऐसे जंतु होते हैं जो भोजन के रूप में पौधा तथा जंतु दोनों को खा लेता है। अब सोचो, ये शाकाहारी जो है वो सिर्फ पादप या पादप से बने उत्पाद को खाता है, मांसाहारी जो है वो सिर्फ मांस को खाता है, सर्वाहारी दोनों खा लेता है, यानी कि शाकाहारी वाला को भी खा लेता है और मांसाहारी वाला को भी खा लेता है। तो जो दोनों को खा लेता है उसे हम लोग सर्वाहारी कहते हैं। जैसे सबसे पहले स्थान पर कौन है, मनुष्य। मनुष्य के तो बातें नहीं करना है, ये दोनों खा लेता है, यानी कि पौधे से उत्पाद भोजन को और जंतु से उत्पाद भोजन को दोनों को खा लेता है। तो ये मनुष्य में हम लोग सर्वाहारी में रखेंगे। अब कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, लेकिन हाँ मांसाहारी नहीं हो सकते हैं। सिर्फ मांस खा करके तो नहीं रह सकते हैं, या तो वो मांस भी खाएंगे और शाकाहारी साग सब्जी भी खाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो सिर्फ शाकाहारी पर निर्भर रहते हैं, मांसाहारी नहीं खाते हैं। लेकिन अधिकांश जो मनुष्य होते हैं वो क्या होते हैं, सर्वाहारी होते हैं। कुत्ता, कौवा, बिल्ली, etc, ये सभी के सभी क्या है, सर्वाहारी है, ये दोनों खा लेते हैं। अब बिल्ली को देखिए, चूहा को पर खा लेगा, रोटी खा लेता है, तो रोटी कहाँ से है, पौधा से, यानी पादप उत्पाद है। और चूहा जो है वो जंतु है, तो जंतु से भी खा ले रहा है और पौधा से भी खा ले रहा है, तो उसे हम लोग सर्वाहारी में रखेंगे। कौवा जो है रोटी को भी खा लेता है और मरे हुए जानवरों के मांस को भी खा लेता है, चूहा को भी मार के खा लेता है। और कुत्ता जो है
ये हड्डी यानी मांस खाने में भी आगे है, और रोटी भात ये मतलब पादप उत्पाद को भी ये खा लेता है। तो हम लोग यहाँ पर देखें कि जंतु क्या खाते हैं, तो ये हम लोग देख लिए कि जंतु जो है वो कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो सिर्फ पादप या पादप उत्पाद खाते हैं, कुछ जंतु जो है वो मांस खाते हैं, और कुछ जंतु जो है वो दोनों सम्मिलित रूप से खाते हैं, जिसे हम लोग सर्वाहारी कहते हैं। तो शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी ये आप लोग याद रखना है कि किसे कहते हैं तथा इसका उदाहरण भी क्या है। तो हम लोग तो इस चैप्टर में हम लोग देखें कि भोजन कहाँ से आता है, यानी भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होती है, भोजन का मुख्य स्रोत क्या होता है, यानी कि पौधा तथा जंतु ये भोजन के मुख्य स्रोत होते हैं। और हम लोग इसमें देखें कि भोजन बनाने के लिए जो चीज पदार्थ का उपयोग किया जाता है उसे हम लोग संघटक भी कहते हैं। तो भोजन के कई संघटक भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि घटक, यानी कि भोजन के घटक क्या है। जैसे भोजन में हम लोग किस प्रकार का भोजन खाएंगे तो उससे हमें कौन सा पोषक तत्व का प्राप्ति होगा। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे भोजन के घटक यानी कंपोनेंट ऑफ फूड। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।